हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप मैं बताऊंगा वो है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जो हमने अभी तक पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। वैसी क्रोमेटोग्राफी उसको बोलते हैं। नंबर 1 लिखूंगा मैं, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी ये बहुत ही जनरल है, यानी बहुत ही कॉमन है और बहुत ही नॉर्मल है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सिंपली पेपर लेते हैं, पेपर के ऊपर स्पॉटिंग की, यहाँ पे स्पॉटिंग करने के बाद में इसको एक जार में रखते हैं, इस पेपर को। ठीक है, जार में रखते हैं सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप करते हैं और ऊपर से इस पेपर को लटका देते हैं किसी हुक के साथ में। ठीक, और बाद में यहाँ पे जार बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट का फ्लो है, सॉल्वेंट फ्लो जो होता है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी असेंडिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? तो ये आप सबको मालूम है और ये सबसे कॉमन पेपर क्रोमेटोग्राफी है। दूसरी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये थोड़ा टिपिकल है इससे। ठीक है, ये उतना जनरल नहीं है, ये कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी बेनिफिट्स भी, ये जो डिसेंडिंग वाला है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सपोज हमने एक टब लिया, ये मान लीजिए एक टब है। ठीक है, ये एक टब है। इस टब में क्या करते हैं हम, इस टब में यहाँ पे हम एक, मान लीजिए एक टैंक फिट कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस टब में सबसे पहले ऐसे वायर्स रहती हैं, वायर्स। ठीक, ऐसे वायर्स लगी रहती हैं। इन वायर्स के ऊपर रहता है टैंक एक। ठीक, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट टैंक। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्वेंट टैंक। ये याद रखना, सॉल्वेंट टैंक। ठीक, और ये सॉल्वेंट टैंक जो है ना, ये इन वायर्स के ऊपर बंद रहता है। ये आप समझ लेना मैं क्या कहता हूँ। सपोज ये है सॉल्वेंट टैंक, राइट, इसके अंदर सॉल्वेंट है भरा हुआ, समझ में आया? यहाँ तक सॉल्वेंट भरा हुआ। हम क्या करते हैं, हम पेपर को एक तरफ से इसमें डिप करते हैं। यहाँ पे मान लो पेपर को डिप किया, ये पेपर डिप किया, उसके बाद में पेपर यहाँ पे रखते हैं, एक रॉड एक रहता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सैफन रॉड। इस पेपर को इसके ऊपर से ऐसे लटका देते हैं नीचे, समझ में ना? यानी यहाँ पे पेपर है, इस पेपर जो इसमें डिप किया हुआ है ये ऐसे लटका हुआ रहता है नीचे। ये पेपर नीचे लटका हुआ है, लेकिन ये किस में लटका हुआ? ये ऐसे जार में लटका हुआ, जार जिसको आप ऊपर से बंद करते हैं। अब सॉल्वेंट नीचे है कि ऊपर है? सॉल्वेंट तो ऊपर है, जिसमें पेपर ऊपर से डिप है। इस पेपर में यहाँ पे मान लो स्पॉट्स हैं लगे हुए, स्टैंडर्ड और सैंपल स्पॉट्स। ये सॉल्वेंट यहाँ से ऐसे फ्लो होता रहेगा और इन स्पॉट्स को नीचे लेता जाएगा। इसमें क्या रहता है, इसमें अगर सॉल्वेंट बह भी जाए, यानी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट नीचे बह भी जाए, टपक भी जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सेपरेशन प्रॉपरली होती है। बोथ दीज असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, इनमें क्या करते हैं हम, दोनों में आप ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? ये होगी दो क्रोमेटोग्राफी, एक है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। अब हम और एक दिखाते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो है ये वाला तीसरा, असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, पीसी लिखूंगा मैं। देखो इसमें क्या करते हैं, इसे मान लीजिए ये एक तरफ से ऐसे सॉल्वेंट टब है। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, राइट, ये सॉल्वेंट है।
इसमें पेपर करते हैं डिप। पेपर किया डिप। पेपर डिप करने के बाद में यहाँ पे एक हम लेते हैं, मान लीजिए वायर या एक रॉड लेते हैं। ये पेपर इसके ऊपर से ऐसे जाता है। ये मान लो ये पेपर इसमें डिप है। डिप होने के बाद में ये ऐसे इसके ऊपर हम लटका देते हैं। तो ये पेपर है ऐसे बेंड किया हुआ। ये पेपर इस तरह रहता है बेंड किया हुआ, राइट। यहाँ पे ये सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट। यहाँ पे बीच में रॉड है, ये रॉड। होता क्या है, पहले सॉल्वेंट इसमें ऊपर राइज होता है, ठीक, राइज। इसको बोलेंगे हम असेंड हो रहा है, असेंडिंग सॉल्वेंट। स्पॉट हम यहाँ पे लगाते हैं। असेंडिंग के बाद में यहाँ पे बाद में फिर से डिसेंड होता है। हम इसको बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। समझ में आया ना? यानी पहले सॉल्वेंट असेंड होता है, ऊपर जाता है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे बेंड के बाद में फिर से वापस नीचे की तरफ आता है। यह हो गई तीसरी क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम चौथा लेते हैं। अब ये वाला जो टाइप है, चौथा टाइप बोलूँगा मैं इसको, फोर्थ टाइप, इसको मैं बोलता हूँ रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये जनरली हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सैंपल थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। और ये भी बढ़िया पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं एक ऐसा सर्कुलर पेपर, एक गोल पेपर ले लिया, राइट। इस पेपर को यहाँ पे ऐसे काट देते हैं या फिर ऐसे सुराख कर देते हैं, आपकी मर्जी। आप काट भी सकते हैं, इसको सुराख भी कर सकते हैं। मतलब आधा काटा और उसको बाद में लटका दिया, या फिर अगर हम सुराख कर दिया ऐसा ऐसा गोल सेंटर में सुराख कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखो होता क्या है, ये जो ना, ये इसको बोलते हैं हम टंग। ये जो लटका हुआ है पेपर, इसमें जो हमने काट दिया, इसको बोलते हैं टंग, ठीक, क्लियर। देखो होता क्या है, ये काटा, उसके बाद में यहाँ पे सेंटर में हम यहाँ पे ये जो कटा हुआ है ना, इसके सेंटर में यहाँ पे लगा देते हैं स्पॉट, ठीक है। इसको आप और एक नाम भी बोल सकते, सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब स्पॉट लगा दिया, देखो होता क्या है, हम लेते हैं एक डिश, एक पेट्री डिश मान लीजिए ले लिया, ठीक। ये डिश इसमें डालते हैं हम सॉल्वेंट, डेवलपिंग सॉल्वेंट, राइट। और इस डिश के ऊपर हम ये जो पेपर है, ये पेपर यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। इस पेपर का जो ये विक है, यहाँ पे ये जो टंग है, ये टंग हम इस सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देते हैं। यहाँ पे सैंपल है, ठीक। तो सॉल्वेंट इसके थ्रू राइज होता है, किसके थ्रू? इस टंग के थ्रू राइज होता है। राइज होने के बाद में ऐसे फैलता है, ठीक है, ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा। लेकिन हम ये पेपर खुला नहीं रखते, हम इस पेपर के ऊपर ऐसा एक गिलास प्लेट रखते हैं, ठीक है, यानी इसको बंद करते हैं, गिलास प्लेट, राइट। और इसके बाद में जब हमको लगता है कि ये सॉल्वेंट यहाँ तक आ गया, हम इसको बाहर निकालते हैं, डेवलप करते हैं। ये होगा यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट। डेवलप करने के बाद में आपको इस तरह दिखेगा। ये मान लीजिए पेपर है, सर्कुलर पेपर। आपको इसमें जो सैंपल है वो सैंपल सेपरेट हुआ दिखाई देगा, और वो सैंपल इस तरह दिखेगा आपको। ये एक लाइन ऐसे बनाएगा, मान लो एक कंपोनेंट है सैंपल का, फिर यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट, फिर तीसरा कंपोनेंट, फिर चौथा कंपोनेंट, एंड सो ऑन। तो ये जो है ना, ये हमारा सैंपल जो ये अलग अलग हो गया, इसके कंपोनेंट्स में अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा मैंने बताया था, दूसरा तरीका क्या है, इसमें सुराख कर दो। सुराख करने के बाद में हम फिल्टर पेपर को ऐसे थोड़ा सा फिल्टर पेपर काटते हैं और उसको ऐसे गोल कर देते हैं। गोल करने के बाद में इसमें फंसा देते हैं, ठीक है, इस सुराख में फंसा देते हैं और इसको पेट्री डिश पे रख देते हैं। और इसका ये जो गोल बनाया ना हमने पेपर, उसका एक सिरा सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं। इस तरह से सॉल्वेंट इसमें चढ़ जाता है, ऐसे राइज होता है, और यहाँ पे हमें एक पेपर क्रोमेटोग्राम डेवलप हुआ मिलता है, ठीक है। ये हो गया चौथा। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है? फिफ्थ टाइप। इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल
पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देखो 2 डायमेंशनल में क्या करते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास में सैंपल, ठीक, यहाँ पे हमने सैंपल डाल दिया इधर। उसको डेवलप करने के बाद में ये सैंपल ऐसे हो जाएगा, आपको इस तरह मिलेगा क्रोमेटोग्राम। ये है लाइन, यहाँ पे एक्स, आपको एक स्पॉट इधर मिलेगा, दूसरा स्पॉट इधर मिलेगा, तीसरा स्पॉट इधर मिलेगा। ये हो गया, एक डायरेक्शन में हमने किया। उसके बाद में इसको हम ऐसा रोटेट कर देते हैं। कैसा? ऐसा 90 डिग्री घुमाते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री घुमाने के बाद में आप इसको यहाँ से डिप कर दो। यहाँ से डिप करेंगे तो कैसा लगेगा? ये पेपर ऐसा होगा। मेरी तरफ ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड, ये इधर चला जाएगा। ये मान लो इस साइड, ये है एक्स, राइट। और ये आ गए आपके स्पॉट्स, 3 स्पॉट्स, ये है ना, ये 3 स्पॉट्स। इसको सॉल्वर में जब आप डिप करेंगे, उसके बाद में इसको डेवलप कराएंगे तो आपको इस तरह मिलेगा। आपको ये पेपर इस तरह मिलेगा। ठीक, ये एक, ये दूसरा। आपको आधे यहाँ पे दिखेंगे, आधे यहाँ पे, आधे यहाँ पे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, इस तरह दिखेगा। तो मान लीजिए पहले एक डायरेक्शन में हमने इन 3 को अलग किया, बाद में दूसरी डायरेक्शन में इन 3 में से फर्दर सेपरेशन हो गई, यानी इन 3 में से 5 निकल गई। जैसे ये स्पॉट था, ये मान लो अकेला था, लेकिन इस स्पॉट में, यहाँ पे जो स्पॉट है, ये 2 कंपोनेंट्स थे, वो दोनों कंपोनेंट अलग हो गए। इस तरह इस स्पॉट में भी 2 कंपोनेंट्स थे, वो अलग हो गए। इसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। इसमें पहले एक डायमेंशन में हम कराते हैं, मतलब रन करा, सॉल्वेंट रन कराते हैं। उसके बाद में इसको दूसरी डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप कराते हैं, लेकिन घुमाने के बाद में, ड्राई करने के बाद। ठीक, अब हम लास्ट में लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट? पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले जो एप्लीकेशन मैं बताऊंगा, हम इससे किसी भी ड्रग का, किसी भी फार्मास्यूटिकल का प्योरिटी चेक कर सकते हैं। टू चेक प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं? हम एक ड्रग सैंपल लेंगे, उसका टीएल इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी करेंगे। अगर उसमें एक ही स्पॉट आ गया तो इसका मतलब वो सिंगल कंपोनेंट है। अगर उसमें 1-2 स्पॉट्स आ गए, इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई फूड या ड्रग है, उसमें एडल्ट्रेंट डाला हुआ है, कौन सा एडल्ट्रेंट है वो हम चेक कर सकते हैं। समझ में है ना? डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट। ठीक, ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। और तीसरा जो है, अगर किसी फूड में या ड्रिंक में कुछ कंटेमिनेशन है, कोई चीज़ डाली हुई है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। तो तीसरा जो है डिटेक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स। ठीक है, कंटेमिनेंट्स इन फूड्स एंड ड्रिंक्स। ठीक है, ये कंटेमिनेंट्स हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से हम किसी चीज़ का, मतलब कोई फ्रूट है, उसका राइपनिंग या उसका फर्मेंटेशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो राइपनिंग से कौन कौन सा केमिकल आता है, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो देख सकते हैं। तीसरा जो है, चौथा जो है वो राइपनिंग एंड फर्मेंटेशन, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चेक कर सकते हैं? देखो, जो ड्रग्स रहते हैं एनिमल्स में, या जो डोप किए रहते हैं चीज़ें एनिमल्स में या ह्यूमंस में, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी 5वां जो है मैं बोलूँगा डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उनमें आप ये चेक कर सकते हैं कि ये ड्रग इनमें है कि नहीं। कोई नोन ड्रग मान लो चेक करना है,
किसी सैंपल में, ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। इस तरह से जो हमारे पास में कॉस्मेटिक्स रहती हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है। इस तरह से एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन बायोकेमिकल लैब्स से जो बायोकेमिकल लेबॉर्ट्रीज रहते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री वाले, वहाँ पे वो अमाइनो एसिड्स वगैरह उनका डिटेक्शन करते हैं, उनका रिएक्शन मिक्सचर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। और आजकल जो पेपर क्रोमेटोग्राफी ये मेटल आयन्स वगैरह उनकी डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा ये आपके काम का है और ये आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई कोई क्रोमेटोग्राफी लेके, ठीक है।